सरकार को क्या कहना चाहते हैं? 1 महीना धरना प्रदर्शन पर हो गया, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैडम, आपके माध्यम से हम यह सरकार को यह बताना चाहते हैं कि सरकार दिव्यांगों के अधिकारों के लिए तमाम योजनाओं को बना रही है, तमाम प्रोपोगंडा की हुई है, लेकिन मैं दिव्यांग हूँ, मेरा अधिकार ही नहीं मिल रहा है। भूखे भजन न होए गोपाला, लो अपन कंठी लो अपना माला। और मैडम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जब हम लोग की भी गुणवत्ता नहीं है तो हम क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे? और जातिगत आधारित जनगणना करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम गरीबों असहायों की मदद के लिए करवा रहे हैं, तो हम लोग उसी में है। हमारी क्या मदद किए आप? 17 सालों से हम लोग इतने कम पैसों पे खट रहे हैं कि हम लोगों की आपको सुध ही नहीं है। हम 30 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार सिर्फ कहती है एजुकेशन एजुकेशन, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। जी मैडम, और जी मैडम, और इन लोगों को मैं मुख्यमंत्री महोदय को भी बताना चाहता हूँ, आप वोट बैलेंस की बात करते हैं, हम लोग प्रखंड स्तर पर काम करते हैं, घर घर जाके दिव्यांग बच्चों को, जनरल बच्चों को भी हम लोग समायोजित कर रहे हैं, मतलब उत्थान कर रहे हैं। सीआरसी स्तर पर सबको मीटिंग करा रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग करवा रहे हैं, हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं। तो हम लोग आपकी योजनाओं को वहां तक पहुंचा रहे हैं, आप हमको इतना उपेक्षित कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि जो 7200 हम लोगों के पद सृजित हुआ, उसमें हम लोगों को सम्मानित किया। कहने का मतलब इनका है कि 7200 आया हुआ है वैकेंसी, उसमें हम लोग को उसमें डाल करके सम्मानन किया जाए। आखिर 3 महीना 13 में कहा जाए। चलिए देखते रहिए। इतना ही नहीं है कि समावेशी के लिए सबसे पहले हमें समान विद्यालयों के लिए हमको जो है दृष्टिहीन बच्चों को, श्रवण बाधित बच्चों को हमें जो है आवासीय विद्यालय में रख करके, 90 दिवसीय आवासीय में रख करके उनको तैयार करना पड़ता है, तभी तो समावेशी चल सकेगा। इतना दिन हो गया तो सरकार से क्या चाहेंगे आप? सरकार से हम चाहते हैं कि वो हमारी उपयोगिता को समझे, हमारी महत्ता को समझे। कहाँ समझ रही है आप? समझ रही है तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं होगा तो हम 1 महीना करेंगे। 1 महीना ठीक है, हो करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1 महीना हो रहा है तो वार्तालाप करके हम लोग चाहेंगे कि वार्तालाप करवाएंगे हम लोग। इसी कहाँ हो रहा है वार्तालाप? तो आप लोग कर रहे हैं, वार्तालाप तो हो ही रही है ना, जहाँ जहाँ जा रहे हैं गुट में बंद। आखिर लोकतांत्रिक तरीके से ही नहीं किया जाएगा, इसके लिए हम लोग गोली बंदूक तो नहीं चलाएंगे। हम तो शिक्षक हैं, शिक्षक है तब शिक्षक किस तरह उनसे मिलेंगे? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोग का नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। नरक जो होता है ना, नरक में जगह नहीं मिलेगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि मरने के बाद 2 ट्रेन लगी रहती है, एक नरक की एक स्वर्ग की, दोनों ट्रेन, और दोनों खुलती है एक ही बार, नरक जाने वाला स्वर्ग जाने वाला। तो ये लोग क्या करेगा, धरेगा स्वर्ग वाला ट्रेन में, मरी लोग बलजोड़ी जो है ये अमराज नरक वाला में ठेलेगा, और वहां भी जगह नहीं मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना, यदि यह सरकार हमारी बात इस बार नहीं मानेगी तो हम 10 लाख दिव्यांग बच्चों के साथ, अभिभावक के साथ उनको हराने का काम करेंगे कि यह सरकार जो है हमारे दिव्यांग विरोधी है। ये गरीब की सरकार नहीं बल्कि गरीब विरोधी है। शराब वही है, लेवल बदल गया है। ये मनुवादियों का विरोध करते करते खुद मनुवाद बन गया है। ससुराल छोड़ करके, मायके छोड़ छाड़ करके, बाल बुतरू को छोड़ छाड़ के यहाँ पर 1 महीना से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बताइए तो क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या यही मायके ससुराल करना चाहेंगे? कब चलेगा? 17 साल का ये संघर्ष हमारा आज ये दिन ले आया है, ये धरना स्थल पे आके हम लोग को बैठना पड़ रहा है। बिहार सरकार जो चुप्पी साधे हुई है, औरत लोगों को तो बहुत दिक्कत होता है ना, 3 महीना 13 में। आपको तो हस्बैंड जी भी बोलेंगे कि क्या कर रही हो, कहाँ क्या करे, बहुत सामना करना पड़ता है। बच्चों को भी बोला क्या कहे कि रोज जारी हो, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार जो हम लोग के मामले में, दिव्यांग बच्चों के मामले में, विशेष शिक्षकों के मामले में जो आज तक चुप्पी साधे हुई है, अब वो अपना चुप्पी तोड़े। और ये सही समय है, जब विशेष शिक्षकों का जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया है तो ये चुप्पी तोड़ने का समय है। अगर नहीं है तो आप जनरल डायर बन जाओ और ये गर्दनी माँ का धरना स्थल जलियांवाला बाग बना दो और इसमें हम लोग को गोली मरवा दो, हम लोग सारे यही शहीद हो जाएंगे। हमें ये नौकरी
शिक्षक से मुलाकात करने के बाद भी, 4 दिनों के बाद भी आज कोई विचार विमर्श करने के लिए नहीं बुलाया गया है। तो अगर आपकी मंशा ये है तो हम लोग को मरवा दो यहीं पे गोली से। बताए किस तरीके से यहाँ पर जो पहले से जो काम काज कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब वोट की राजनीति में फिर निकाल दिए हैं 7200 वैकेंसी। इन लोग का फिर क्या होगा बताइए। लोग इतना दिन से बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, अब वो प्रशिक्षित है, वेल ट्रेंड है, और फिर भी इन लोग का कर रहे हैं। अनिल प्रेशर वाले क्या करेगा। ऐसे भी हम लोग अपने परिवार और बच्चों के लिए तो आज तक कुछ कर नहीं पाए, उन दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए। बहुत कोशिश की है कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन स्थिति आज ये हो गई है। तो हम लोग तो कह रहे हैं जनरल डायर बन जाओ ना, तुम लोग बन जाओ जनरल डायर, जलियांवाला बाग बना दो इस गर्दनीबाग धरना स्थल को। बाप के घड़ा कभी न कभी भरता ही है, फूटता ही है। बताइए कि इन लोग का जब हाय शराब लगेगा तो फिर कहाँ जाइएगा 25 में। गद्दी से तो जाना ही जाना है। मानसिकता आपको तो पता चल ही गया है कि किस तरीके से आप लोग का मानसिकता है, कितनी तरह पड़ी है, कितना विचित्र मन हो गई है। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, 18 साल से काम करते हुए भी हम लोग को इंसाफ न मिला तो क्या होगा। इस जीने का क्या मतलब, जीने का मतलब ही क्या है। जब हमको 18 साल से लड़ रहे हैं फिर भी मुझे इंसाफ न मिला तो मकसद ही क्या है। हम लोग का राजनीतिक वोट देखते रहिए, हम लोग को इस तरीके से रोड पर। बिहार सरकार को तो ये समझना चाहिए, हम लोग 17 साल से समझाते एक जनरल बच्चा अगर कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उसे उसको प्राप्त करने में कितना आसानी होता है, और एक दिव्यांग बच्चा अगर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये क्यों नहीं समझ रही है सरकार। और उसकी कड़ी हम लोग हैं, उन्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये विशेष शिक्षक हैं जो उन्हें ये आश्वासन, उन्हें ये प्रेरित करते हैं कि तुम लोग भी सपने देख सकते हो, तुम लोग भी कर सकते हो, और लोग बच्चे करते हैं। सरकार छीनने का, सरकार पीछे छीनने का काम करती है। बिल्कुल। इसमें मैडम ने जैसा कहा, मेरी बहन ने, कि सरकार जनरल डायर बन जाए और हम लोग पर गोली चला दे और इतिहास में लिखा जाए कि विशेष शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ शहीद हो गई। बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देना कि जनरल डायर शिक्षकों को यहीं गर्दनीबाग में शहीद करवा दिया गया।